अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, तबीयत नासाज थी और ईद का टाइम था, रमज़ान का लास्ट अशरा चल रहा था, जिसकी वजह से हम चैनल पे फोकस नहीं कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब से आज की तारीख़ के बाद से रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगी। जैसा कि मैं पोस्ट भी डाला था ईद के दिन कि अब से इंशाअल्लाह ताला रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। और आपके एक एक कमेंट मैं पढ़ रहा था और हर कमेंट का इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम लोग मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, लॉजिक समझाऊँगा, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी थोड़ी बहुत मेरी तरफ से रहनुमाई हो जाए। तो आज संडे का दिन है, तो मामूल के एतबार से हम लोग एवरी संडे वीकली एनालिसिस की वीडियो करते हैं। तो हम अपनी चैनल को रिज्यूम करेंगे, चैनल के ऊपर पूरा फोकस देंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे, और वीकली एनालिसिस की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं इस वीडियो में ट्रंप जो हाहाकार मचा रखा है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट में, उसके बारे में, फिर रिसेशन के बारे में, फिर अपना अगला क्या व्यू रहता, उसके हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, पिछले वाला जो हफ्ता था हमारा, वो तकरीबन ऊपर नीचे था हफ्ता। अगर आप देखेंगे 5 डे, तो पूरे हफ्ते में तकरीबन 2.5% की गिरावट हमको देखने को मिली। 23,500 टच करके हमारा मार्केट गिरा और तकरीबन 550 पॉइंट की गिरावट हमारे मार्केट में देखने को मिली। तो जैसा कि आपको मालूम था कि मार्केट में गिरावट की वजह क्या है, वो है ट्रंप, जो मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा था कि 2 अप्रैल को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ट्रंप बाबा करने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। तो वो उसकी वजह से जो है ये सारा वीक जो है रेड में खुला। ना सिर्फ हमारा मार्केट बल्कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इकोनॉमिक मार्केट्स इन द ग्लोब वर इन रेड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ट्रंप। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और अगर आप ग्लोबल मार्केट अब हाल फिलहाल की देखो तो बर्बाद हुई पड़ी हुई है। अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी जो है तकरीबन 3% डाउन अभी चल रहा है, 3% डाउन। डाउ फ्यूचर 5.5% और नैस्डैक जुम्मा के दिन जो है तकरीबन 7% गिर चुका है और डाउ जो है 5.5%। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट अमेरिकन बाज़ार में कोविड के बाद से पहली बार हुई है अब तक की। हमारा पिछले चंद 2-3 हफ्ते पहले, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले, यूएस मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे था, लाइफ टाइम हाई पे। आई थिंक $22,000 पे कुछ चल रहा था वो। अब वो जाके 15,408 पे अभी टिका हुआ है। नैस्डैक मैं समझता हूँ 22,000 पे चल रहा था 2-3-4 हफ्ते पहले। वो गिरते गिरते इतनी हालत इसकी ख़राब हो गई कि वो अभी 15,000 पे चल रहा है। इसकी वजह ये है कि हमारे ट्रंप बाबा और बहुत सारे लोग, जितने भी अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि बुड्ढा ये पागल हो गया, क्योंकि इसने जो है ऐसे ऐसे कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाया, जैसा कि तुम्हारा लाओस है, बोट्सवाना है, जैसा कि तुम्हारा कज़ाकिस्तान है, ज़िम्बाब्वे है। वहाँ पर खाने को खाना नहीं है, वहाँ पर पहनने को बेचारों को कपड़े नहीं है। आप वहाँ पर हंसेंगे, इतना बड़ा ग्लोबल जो है इकोनॉमी ड्राइव करने वाली जो कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे कंट्रीज़ पे जो है टैरिफ लगा दिया। वहाँ लोग सोच के परेशान है। अगर आप देखेंगे ये टैरिफ की लिस्ट है, खुद हमारे इंडिया को 26% का टैरिफ इसने लगाया।
इंडिया तो चलो सेल्फ ग्रोइंग कंट्री है और हम आत्मनिर्भर कंट्री है, हमारा तो चलो भाई हम कैसा भी सर्वाइव कर ले सकते। लेकिन अगर आप लिस्ट में देखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गरीब से गरीब कंट्री, उसको 32% का टैरिफ। अगर आप देखो और थोड़ा नीचे आओ, श्रीलंका, श्रीलंका कर्जे में कुप्पा, 44% का टैरिफ। और लाओस या कज़ाकिस्तान, अगर देखो कज़ाकिस्तान, लाओस, बोट्सवाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ में आता है। यहाँ पर आप देखो ऐसी ऐसी कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के नाम आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि इसको भी तारीफ ये बंदा नहीं छोड़ा बोल तो एक गली का सरपंच ऐसी हरकत नहीं करता। ये बंदा तो तकरीबन बड़े से बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े से बड़े जो लोग हैं, इसके ये डिसीजन से परेशान हैं। खुद वॉरेन बूफे जो स्टॉक मार्केट को चलाता, उसने कुछ दिन पहले ये बंदा कुछ भी कर सकता बल्कि अपना सारा माल मार्केट यूएस की मार्केट में से खींच लिया था। अब उसने जो है गिरने पर आई थिंक 12 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अब ये टाइम पे कुछ किया वॉरेन बफेट ने, जो स्टॉक मार्केट का गुरु है, स्टॉक मार्केट का उस्ताद है। तो ऐसी ऐसी हरकतें मार्केट में हो रही जिसकी वजह से पूरा इम्पैक्ट जो है ग्लोब पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर जगह अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखो लाली लाली है, हर जगह रेडी रेड है। और मे बी कल भी जो है मार्केट मैं समझता हूँ गैप डाउन खुल सकती है। तो आप प्लीज़ होशियार रहना, गैप डाउन खुल सकती है और वोलेटिलिटी बहुत हो सकती है, क्योंकि एस&पी जो विक्स था वो 50% को चले गया था। एस&पी विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो यूएस मार्केट को बताता है, वो एस&पी विक्स 50% तक पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है कल, ठीक है। तो आप रेडी रहना, कल भी मार्केट भयानक तरीके से गिर सकती है। अगर अपन एडीआर्स की बात करेंगे तो एडीआर भी जो है तकरीबन इन्फोसिस का एडीआर 4.5%, विप्रो का 4.5%, एचडीएफसी बैंक 3%, डॉक्टर रेड्डीज लैब तो 6.5%। हालांकि ये बंदा फार्मा पे नहीं लगा तुम बोला, फिर जो है पलटी मार दिया, फार्मा पे भी लगेगा बोल के पलटी मार दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है 6.5% तक गिर गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब फ्यूचर पे इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता, तो सिंपल सा फंडा है, उसके लिए अपन वर्ल्ड मैप में चलेंगे। ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सोचो, क्योंकि मैं चीज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बहुत से कमेंट्स मेरे को आए, जमील भाई ये टैरिफ की वजह से क्या होगा, कैसा होगा, आगे अपना कैसा होगा, प्लीज़ उसके ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन दो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके लिए अपने को वर्ल्ड ट्रेड समझना होगा। वर्ल्ड ट्रेड समझने के लिए इसीलिए मैं जो है वर्ल्ड मैप पे आया। अगर आप देखें यहाँ पर है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स किस लिए मशहूर है? टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। इसकी वजह से बहुत सारे आईटीज़ और इनोवेशन के वास्ते मशहूर है। इनोवेशन यानी कि नए नए चीज़ें जो है मार्केट में लाना, जैसा कि गूगल है, फेसबुक है, जैसा कि तुम्हारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, हर चीज़, एआई है। ये सारी चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं और इनका गुजर बसर भी जो है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर अभी इनका काम हो रहा है, एआई के ऊपर काम हो रहा है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा तो इन लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ के है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ के है। अगर आप लॉजिक की बात करें, मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि हर जो बंदा है, जो सिटीज़न है कंट्री का, उसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है। मतलब कि वो लेवल से उसको जांचा जाता है कि हर कंट्री की कुछ ना कुछ एक इंडिविजुअल लेवल पे पर कैपिटा इनकम होती है। तो ये लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत जो है ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। और वहाँ पर
ये लोग जो है हर चीज़, इन लोगों का जो नेचर बने हुआ है कि हर चीज़ जो है पॉश होना, आलीशान होना, ठीक है, ये कम पे सरवाइव नहीं कर सकते। और दूसरे साइड हमारा चाइना है, इंडिया है, ठीक है। चाइना और इंडिया ये है मैन्युफैक्चरिंग हब और सर्विस प्रोवाइडिंग हब बोल सकते हैं। और चीप लेबर का मतलब दिहाड़ी मजदूर, या एक मायने में आईटी सर्विसेज हम जो दूसरों को प्रोवाइड करते, वो हम जो है उनके लिए चीप लेबर का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है एफबी। अब एफबी के जो सर्वर्स मेंटेन करने के वास्ते डेफिनेटली वहाँ का जो यूएस का सिटीज़न है वो डेफिनेटली पैसे ज़्यादा लेगा, क्योंकि वहाँ उसको रहना है तो उसको पैसे ज़्यादा होगा। तो वो $100, मान के चलो $100 पर महीने वो चार्ज करेगा। अगर यही काम जो है इंडिया के सिटीज़न या चाइनीज़ के सिटीज़न से वो एफबी कराता है तो वो सिर्फ $10 पे करेगा। इससे क्या हो रहा है, इसके $90 बच जा रहे और इसका काम और सस्ते में हो जा रहा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको चीप लेबर और मैन्युफैक्चरिंग हब। अब आईफोन बनाता, यूएस की जो टेक्नोलॉजी है, आईफोन के जो पार्ट्स है वो कौन बनाता? चाइना ज़्यादा बनाता। उसकी जो मदरबोर्ड है, उसका जो स्पीकर है, उसका जो जितने भी पार्ट्स वगैरह है वो चाइना बनाता। तो चाइना के पास, इंडिया के पास क्या है? चीप लेबर है। चाइना के पास भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया और चाइना मिला के वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इंडिया चाइना है खाली। इंडिया में टोटल वर्ल्ड में आई थिंक 8.5 बिलियन लोग हैं, तो हमारे इंडिया में 1.3 और चाइना में 1.5 समथिंग है। तो ये दो मिला के 40% ऑफ पॉपुलेशन हमारे इंडिया और चाइना कंट्रीब्यूट करते ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ट्रम्प बाबा टैरिफ लगा दिए। ट्रम्प बाबा टैरिफ लगाने से हुआ क्या कि टैरिफ का मतलब सबसे पहले जानते हैं। टैरिफ का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान के चलो मेरा घर है, मैं बिस्किट बनाता हूँ, बिस्किट बना के आपके घर में मैं बेचने की कोशिश करूँगा, तो आप बोलेंगे आके बेच ले तू, लेकिन मेरे को इतने 5 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे। तो ये हुआ टैरिफ, ठीक है। तो अगर इंडिया अपनी सर्विसेज जो है यूएस को देगा या चाइना अपनी सर्विसेज देगा, तो ट्रम्प बाबा जो है इंडिया को मान के चलो 26% का टैरिफ लगा दिए। अब चाइना ने भी ऐलान किया कि हम भी एडिशनल 34% का टैरिफ लगाएंगे। 34 या 36%, मैं गालिबन भूल रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा होगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, क्योंकि आखिरकार कौन इस्तेमाल कर रहे प्रोडक्ट? कंज्यूमर यानी कि आप और मैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ जा रही, जिसकी वजह से मार्केट से लिक्विडिटी चल जाएगी और लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो टैरिफ में जा रहा। इनको लगा रहे टैरिफ, इनको लगाते। अब या अगर यूएस के वास्ते तो और भी ख़तरा है, क्योंकि यूएस इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम जैसे कंट्रीज़ जैसा इंडिया है, चाइना है, उनके लिए दूसरे मार्केट्स तो ओपन है। यहाँ पर यूरोप की मार्केट है, नीचे मिडिल ईस्ट की मार्केट है, दूसरे मार्केट्स तो ओपन है, अपने सर्विसेज वहाँ भी दे सकते। इसीलिए हमारे जितने भी भाया हैं वो गल्फ़ में जाके कमा रहे, गल्फ़ में जाके वहाँ पर उनके कंपनियों में आपको कई इंजीनियर्स दुबई में, शारजा में, जिद्दा में, कई इमामा, कई डॉक्टर वहाँ के हॉस्पिटलों में काम कर रहे, कई को काम कर रहे। यही वजह है, ठीक है। हमारे लिए तो दूसरे मार्केट्स ओपन है, लेकिन यूएस लेना तो हमसे ही माल खरीदना, क्योंकि अगर वो खुद बनाने लग जाए। अब ट्रम्प बाबा की क्या पॉलिसी है, बोलते हो हम टैरिफ लेंगे, टैरिफ लेके यूएस के सिटीजन से टैक्स कम करेंगे और इन लोगों से टैरिफ लेके वो टैक्स का पैसा वसूल, टैक्स का पैसा जहाँ यूएस सिटीजन से नहीं आ रहा, सो टैक्स का पैसा हम दूसरे कंट्री के टैरिफ से उसको बराबर करेंगे।
ये ट्रम्प बाबा की पॉलिसी है, लेकिन ट्रम्प बाबा ये नहीं समझ रहे कि इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती और उल्टा उनको नुकसान है। वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए वैसा हो जा रहा, क्योंकि जब लोगों के पास कंजप्शन के लिए पैसा नहीं रहेगा या कंज्यूम करने जाएंगे, प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो उनको महंगा मिलेगा, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट भयानक तरीके से 2-3 ग्लोबल मार्केट 2 दिन से जो गिरा, जो नैस्डैक जब ट्रम्प बाबा का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जो गिरा है, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी गिरावट कोविड के बाद से अब तक नहीं है। अब एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज ए हलाल ट्रेडर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हमारे लिए क्या है, अगर कल के दिन जो है मैं ये समझता हूँ कि अभी ये अब ट्रम्प बाबा तो ऐलान कर दिए, वर्ल्ड मीडिया में आके ऐलान तो कर दिए, अब इसके जो असरात मुरत्तिब हो गए उसके लिए डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, 2 या 3 महीने या 4 महीने 5 महीने तो डेफिनेटली लगेगा। उसका डेटा आना, उसकी वजह से क्या क्या जो है क्या अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा हो, उसको देखने के लिए टाइम तो होना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कईयों कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेड होने के बाद कितना माल बच रहा, कितना माल जो है, कौन कितने प्रॉफिट में है, कौन कितने लॉस में है, वो सारा डेटा आने के लिए 3-4-5 महीने तो टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि ट्रम्प बाबा टैरिफ तो लगा दिए और बदले में इंडिया भी ऐलान करने वाला है कि हम भी लगाएंगे। चाइना तो ऑलरेडी 34% लगा दिया, सिंगापुर और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़, ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जितने भी मिडिल ईस्ट के इन जो पेट्रोल से उन लोगों का कारोबार चलता, उन लोगों की माशियत चलती, उन लोगों को ओपेक बोलते। ओपेक वाले भी बैठक बिठा रहे, जिसकी वजह से जो है वो लोग भी सोचेंगे कि इसके ऊपर, तो जब सब लोग अपने अपने बयानात देंगे और इसके असरात वर्ल्ड इकोनॉमिक टेबल पे जो है मुरतब होंगे, तब जो है स्टेबिलिटी मार्केट में आ सकती। 2 या 3 या 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके लिए तो हम एज ए ट्रेडर क्या करना है, हमारे जितने भी होल्डिंग्स है, अगर प्रॉफिट में है तो कम प्रॉफिट भी हो रहा तो बेहतर है ये टाइम पे निकलना। और अगर ऊपर को भी जाता है, लेट सपोज ऊपर को भी जाएगा, तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 5% 10% ऊपर को जाएगा और हमको जो है मालूम हो जाएगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अगर डेफिनेटली, और अगर हम मान के चलो आप किसी वजह से प्रॉफिट में नहीं है, होल्डिंग में अटके हुए हो, तो आप अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो स्टॉक मार्केट हो या बंदा या इंसान, उसको ऊपर जाना ही जाना है। एक बार FIIs हमारे कंट्री का रुख करना चालू कर दे, एक बार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, एक बार जो है या कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया चाइना मिलके एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए और US को जो है बेदखल कर दिए, US की हमको ज़रूरत ही नहीं है, या ब्रिक्स बनने वाली है, वो ब्रिक्स अगर उसका वो करेंसी अगर आ गई जिसमें इंडिया भी हमारा शामिल है, ठीक है, ब्रिक्स का जो आई हो उसका मतलब इंडिया है, ठीक है। तो ये जो कि हमारे ट्रम्प बाबा ये बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली हमारे स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में बता दूं कि उसके लिए अभी टाइम है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी हो सकता। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ये चीज़ होने वाली नहीं है। ये ऊपर नीचे जाता ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रम्प बाबा जो है कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, और कल के दिन वापस भी ले लिए तो बोल नहीं सकते, ऊपर भी जा सकती।
या और कुछ ऐलान होगा या और कुछ जो है कुछ भी हो गया, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसकी वजह से जो है कुछ दोनों के बीच में जो है बहसम बहसी हो गई, वो जंग में तब्दील हो गया, तो इसकी वजह से जो है मार्केट गिर भी सकती। तो एक बहुत किस्म की अनसर्टेनिटी मार्केट में है। तो हमारा काम क्या है, अगर आप क्रूड भी देखो तो 70 75 80 चल रहा था। ये क्रूड की मार्केट है, अगर आप देखेंगे तो वो 70 75 80 जाके WTI क्रूड 80 पे चल रहा था, वो 80 जाके 61 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, 61 हो चुका है। तो क्रूड भी भयानक क्रैश कर रहा, गोल्ड भी क्रैश कर रहा, ग्लोबल मार्केट्स की हालत तो ख़राब है। तो इस समय में फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका माल होल्डिंग में है एंड इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल देन बेटर एग्जिट एंड वेट फॉर द राइट लेवल्स। इफ़ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड इफ़ ऑनगोइंग लॉस इज गोइंग ऑन, तो आप जो है मेरे शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो और उससे थोड़ा बहुत कमाओ। अब देखो यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 जो है अपने जितने भी जो है EMS थे उसको ब्रेक कर दिया था। EMS ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो सही, लेकिन वहाँ से ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आने की वजह से जो गिरावट है उसका असर इस पे भी हुआ। और पिछले 4-5 दिन से जो 550 पॉइंट गिरा, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मे बी ये अब और नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये और भी नीचे की तरफ यहाँ पर 22,000 तक आ सकता है। अगला सपोर्ट इसका 22,400 बन रहा और उसके नीचे का सपोर्ट इसका 22,000 बन रहा है। तो ये 22,000 अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो जो है आपको चाहिए शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो, आप उससे जो है थोड़े बहुत पैसे कमाते रहो। आप जो है मेरे जो होल्डिंग का माल है वो 7% अभी को माइनस में हूँ। हाल फिलहाल की बात करूँ, लेकिन पिछले 2 ट्रेड्स में मैंने जो है तकरीबन 1000 रुपये निकाल लिए हैं। पिछले 2 ट्रेड्स में 500 के 2 ट्रेड्स में 1000 रुपये मैंने निकाला हूँ। तो आप भी अपने होल्डिंग के माल में कुछ ना कुछ निकालते रहो। इससे क्या है, आपका ट्रेड भी होते रहता, आपको पैसे भी आ सकते। क्योंकि सेबी की तरफ से रेडार में आ रहा, इसी वजह से मैं ट्रेड के वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। कितने की वीडियोस मेरे चैनल पे से डिलीट हो चुके हैं, इसकी वजह से मैं ट्रेड के वीडियोस डाल नहीं सक रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कुछ आगे सेबी की तरफ से डालेंगे। पिछले 2 दिन की जुमेरात और जुम्मा का जो ट्रेड हुआ था उसमें मैंने 1000 रुपये का मुनाफा कमाया। तो इसी तरह आप भी करो। और ग्लोबल हालात तो आपको मालूम है, अगर आप देखेंगे अगला क्या होने वाला है, तो सेंसिबल पे अगर आप जाके इकोनॉमिक कैलेंडर देखो तो दिस इज़ द इकोनॉमिक कैलेंडर। और 10 तारीख को USA का इन्फ्लेशन रेट आने वाला है और जॉब का डेटा आने वाला है। और 9 तारीख को RBI की जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो आने वाली है। तो यहाँ पर भी रिस्क बहुत इम्पैक्ट इसका बहुत हाई है होगा। और यहाँ पर ये 9-10 को जो है मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो उस टाइम पे ज़रा चौकन्ना रहो, वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती, तो आपके वहाँ पर जो है नुकसानात होने के चांसेस ज़्यादा है। और डॉलर की अगर आप बात करेंगे तो डॉलर तो गिर रहा है और रुपी तो स्टेबल हो रहा है। और अगर आप जो है FIIs और DIIs की बात करेंगे तो FIIs तो फिर अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर FII DII एक्टिविटी, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो FIIs तो माल बेचने में लगे हुए हैं और DIIs ख़रीद रहे थे। लेकिन 4 अप्रैल को FIIs ने भी माल बेचा, DIIs ने भी माल बेचा, जिसकी वजह से और गिरावट। और मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो
ओवरऑल हम रेड में ही हैं। 13,000 करोड़ का माल FIIs ने बेच दिया, DIIs ने 5,000 का माल ख़रीदा। नेट टू नेट में हम 8 करोड़ नीचे हैं, 8,000 करोड़ नेट टू नेट में माइनस में हैं। तो ये ख़तरे की घंटी है। जब तक FIIs हमारे पास आएंगे नहीं, जब तक जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएंगी, जब तक जो है ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है अब सीधा सीधा टेबल पे सौदे होंगे दोस्तों, क्योंकि ट्रम्प बाबा तो ऐलान कर दिए। अब वो बंदा जो है तारीफ लगा तो मुल्ता, अब सीधा सीधा सौदे होंगे, सीधा सीधा डील होगी। टेबल पे लोग आएंगे, तुम इतना लगाए तो हम इतना लगाते, तुम इस पे लगाए तो हम इस पे लगाते। क्योंकि US भी डिपेंडेंट है, US हमारे लेबर पे, US हमारी दवाइयों पे, US हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे, US हमारे डिफेंस के पार्ट्स पे। US जो है कितना की माल हमारे से डिफेंस का ख़रीदता, कारों का जितने भी पार्ट्स है वो ख़रीदता, हमारा IT की जितनी भी सर्विसेज है वो लेता, कितने की जो सर्वर से डेटा सेंटर से वो हमारे इंडिया में है, चाइना में है। तो US भी दूसरे शोबे में दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। जब ये आएगा कि हमको ये चीज़ें चाहिए, तब इंडिया वाले भी बताएंगे हम इतना लगाते इस पर, हम इतना लगाते। तब जो है पता लगेगा कि कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है। इसको बोलते हैं ट्रेड वार, ठीक है। एक किस्म की जंग है, ट्रेड वार। ये मिसाइल तोपों की जंग नहीं है, ये ट्रेड वार है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है रिसेशन वगैरह का ख़तरा ये जो है। तो ट्रेडिंग में क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग में एक सेइंग है, ट्रेड बाय लुकिंग व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है। मतलब आप जो सोचते हैं उससे आप ट्रेड मत करो, आपको जो दिखता है उससे आप ट्रेड करो, ठीक है। आपको जो दिख रहा चार्ट्स पे ऊपर जा रहा, ऊपर जाए, प्रेडिक्शन मत करो ऊपर जाएंगे आके नीचे को जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इट्स ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये गेम इज प्रोबेबिलिटी का है, यहाँ गेम इज 50-50 का है। यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है, कुछ कच्चा तो कुछ पक्का, ऊपर भी जा सकती नीचे भी जा सकती। तो हमको जो दिखता है उसके ऊपर, जो चार्ट पे दिखता है उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, और जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना के अपने को ट्रेड लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन आपको ज़रूरी था समझाना, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके समझाया। इंशाअल्लाह ताला अब से वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगी। चैट पैटर्न के ऊपर वीडियो बन रही है, जैसे ही बन जाएगी हम चैनल पे वो भी डाल देंगे, और दीगर वीडियोस भी मैं चैनल पे लाता रहूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी मायूसी आ रही। क्यों बोल तो मैं जब अपलोड करता हूँ कोई देखते नहीं, 50 व्यूज़ 60 व्यूज़ 100 व्यूज़, उससे मेरे को मोटिवेशन आ रहा नहीं, जिसकी वजह से कभी कभी मैं भी जो है ठंडा पड़ जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना बोल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे लिए खूब दुआ करना, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।